बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं अपना पख्तूनख्वा का तंजीम का, चित्राल का तंजीम का शुक्रगुजार हूं कि हमारा जो आज का चित्राल का कन्वेंशन है बहुत ही कामयाब है माशाल्लाह। और हमारा ये पूरा सिलसिला जो आबताबाद से, मर्दान से, नौशहरा से, पेशावर से, दीर से और आज चाल तक का सफर रहा है, कन्वेंशन का सिलसिला रहा है, बहुत ही कामयाब रहा। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवाएंगे। साथियों, चित्राल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मेरे लिए ये वो जगह है जहां से मेरा नानी बेगम नुसरत भुट्टो मुंतखब हुई थी। आप मेरे खानदान हैं, मेरे खानदान। जब भी मैं दुनिया भर में किसी से जो खास तौर पे जो चित्राल से ताल्लुक रखते हैं और हम मिल जाते हैं तो वैसे मुलाकात होता है जैसे एक भाई के साथ मुलाकात हो। चित्राल, किसी ने कहा कि चित्राल मेरा दूसरा घर है। चित्राल मेरा दूसरा घर नहीं, चित्राल मेरा घर है। मैं चित्राल का औरतों को, खवातीन को सलाम पेश करता हूं, सलाम। आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। आप बेगम नुसरत भुट्टो के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं, उसका मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। यहां बहुत मिसाइल है, बहुत मसले, पसमानदा इलाका है, गुर्बत, बेरोजगारी का अपना मसाइल है, महंगाई तो पूरा मुल्क में है, खास तौर यहां चित्राल में है। मगर इन तमाम मसाइल का हल, आप जियालों को मालूम है, इन तमाम का मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में मौजूद है। ये आपको पता है कि ये हमारा तारीख रहा है, हम 3 नस्लों से ये काम करते आ रहे हैं। और हर बार जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो हमने हर हुकूमत में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो महंगाई हो, इन तीनों मसाइल का मुकाबला किया। सबसे ज्यादा जो रोजगार के मौके हैं, अगर चित्राल के नौजवान को रोजगार के मौके मिले तो सबसे ज्यादा पहले कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली दौर में, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में मिला। अगर उसके बाद यहां के नौजवानों को रोजगार के मौके मिले तो उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में मिला। ये चित्राल के अवाम था जिसने पूरे पाकिस्तान में ये नारा मशहूर बनाया था कि बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी। जानते हैं, और मैं उन्हीं का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाहता हूं। और अकेला तो बड़ा मुश्किल है, मगर आप हमारे साथ देंगे, अगर आप हमारे साथ देंगे तो कोई मुश्किल नहीं। जिस तरीके से आपने कायदे अवाम के साथ दिया,
जिस तरीके से आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ थी, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर एक नहत्ती लड़की होते हुए दो आमरों से टकराए तो इसलिए कि उनके शाना बशाना उनके चित्राल के भाई खड़े थे। साथियों, मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है जब मैं मुल्क का सूरत हाल देखता हूं, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने अवाम के मसाइल हल करूं। मैं चाहता हूं कि अपने अवाम का जो दुख है, जो तकलीफ है, वो दर्द है, वो दूर करूं, वो कम करूं। मगर नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमारा सियासत चल रहा है, जिस सिमत पे हमारा मुल्क चल रहा है, तो इन मसाइल में कमी नहीं, इन मसाइल में इजाफा होने जा रहे हैं। नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमारा पुराना सियासतदान सियासत कर रहे हैं, इन तकलीफों में कमी नहीं, इन तकलीफों में इजाफा होता नजर आ रहा है। इससे मुझे दुख होता है। इसलिए अगर काम करना चाहते हो, अगर नियत साफ है, इरादा है, तो काम भी किया जा सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत सा पोटेंशियल है। हुकूमत अगर काम करना चाहे, अगर वजीर आजम, वजीर आला काम करना चाहे, तो बहुत काम करने का गुंजाइश है। मगर इनका नियत ही नहीं है, इनका इरादा ही नहीं है कि हुकूमत हो तो फिर हम काम करें। इनका इरादा यह है कि जिसका भी हुकूमत बने, चाहे वो पीटीआई का हुकूमत हो या नून लीग का हुकूमत हो, इनका इरादा यह है कि वो अपना हिसाब ले, वो अपना जो जाती दुश्मनियां हैं उस पे वो उतर आए, इंतकामी करवाए करे, इंतकामी सियासत चले। और उससे जो नुकसान होता है, वो सियासतदान का जो नुकसान होना है वो तो होता है, लेकिन जो बोझ उठाना पड़ता है उनको अवाम को उठाना पड़ता है। ये हमारा जो पीडीएम का हुकूमत था, 18 साल का जिनके हमने साथ दिया, 18 साल, खुदा ना खास्ता 18 साल, 18 महीने जो हमने साथ दिया, इरादे तो बहुत अच्छे थे। हमने तो मुल्क को जमहूरी और आईनी बहरान से निकालना था, मुआशी बहरान से निकालना था, खारजा सतह पे जो बहरान था उससे निकालना था। कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, अवाम को मसाइल से निकालने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे थे। अगर एक दिन में 24 घंटे हैं और उस 24 घंटे में किसी एक वजीर आजम के पास चॉइस होता है, उनको फैसला करना पड़ता है, या मैं अपना 24 घंटे अवाम की खिदमत में गुजारूं, या मैं वो 24 घंटे अपने जाती मसले, अपने जाती दुश्मनियां पे फोकस करूं। और वही हुआ, और यही वजह है कि जो भी हमने टारगेट्स रखे थे कि महंगाई को कम करना है, मुआशी बहरान से निकलना है, सियासी जमहूरी बहरान से निकलना है, यही वजह है कि वो हुकूमत इस टारगेट पे, इन टारगेट्स पे वो पूरा नहीं उतरे।